हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर हंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेमो के रूल्स और टिप्स, यानी कि मैं एक इजी टिप्स आपको बताऊंगी। पहले तो रूल्स भी बताऊंगी, फिर मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी, आसान तरीके जिससे आप एक इफ़ेक्टिव डेमो कंडक्ट कर सकते हो। आप डेमो के अंदर क्या करोगे मैं आपको वो नहीं बताऊंगी। मैं अभी इस वीडियो में आप लोग को ये बताऊंगी कि आप कैसे डेमो के सिलेक्शंस करें, कैसे आप किस टाइम के डेमोज़ आप लें और कैसे आप डेमो की बुकिंग्स करें एंड आप कैसे डेमो सक्सेसफुल कंडक्ट करें, आपके डेमो रेटिंग्स कैसे बढ़ाएं। तो आज का मेरा वीडियो ये सारी चीज़ों को कवर करता है। आप कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो नंबर 1, कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, माय डियर टीचर्स, मैंने डेमो प्लैनेट स्पार्क में कंडक्ट किया। मेरी रेटिंग वहाँ 9 और 10 के बीच में रहती थी हमेशा। सो आई रीच दैट पोजीशन क्योंकि मैंने एक प्लान आउट कर लिया था। मैंने क्या किया था कि मैं सोने से पहले डेमो के सेलेक्शंस कर लेती थी, बुकिंग्स कर लेती थी और मैं वहाँ पर बिना पेरेंट्स से कंफर्म किए आई यूज़ टू मार्क देयर एज कॉल्ड एंड कंफर्म। तो फर्स्ट डेमो का रूल क्या है, यू हैव टू सेलेक्ट द डेमोज। सो एज मेनी नंबर ऑफ डेमोज यू वांट यू कैन सेलेक्ट। जैसे कि आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बहुत सारे डेमोज ले सकते हो, जैसे कि राइट फ्रॉम 8 o'clock मॉर्निंग, 9, 10, 11, 12, 1, 4, 5, 7 और ऐसे लेके आप 10, 11, 12 बजे तक भी अपने डेमोज बुक कर सकते हो। लेकिन आप अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो डेफिनेटली आपको क्लासेस के अलावा घर का काम भी होगा। तो let me guide you, instead of booking the demos randomly all over the day, like सुबह में थोड़े करे, शाम में थोड़ा बुक करा, इस तरीके से what are you doing, you are engaging your whole day, जिससे आपको कुछ दिन के बाद frustration होगा। मतलब initially for few days that will be okay for you, आपको अच्छा लगेगा, चलो मैंने 2 घंटे कर लिया, आज 3 हो गए मेरे सुबह से लेकर रात तक। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, बिकॉज व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे इज़ यू हैव रिजर्व्ड योर होल डे फॉर द डेमोज। आप अपना सारा इंगेजमेंट डेमोज को ही दे रहे हो, यानी कि यू आर फुल टाइम वर्किंग वुमेन इन प्लैनेट स्पार्क, जिससे आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। सो बेटर डिसाइड अ टाइम विच इज़ रियली फीसिबल एंड कन्वीनियंट फॉर यू, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी रूटीन एज यूजुअल चलेगी एंड एट द सेम टाइम आपको टाइम भी मिल जाएगा कि यू आर डूइंग समथिंग देन डूइंग नथिंग। ठीक है, तो मैंने भी ऐसे प्लान किया। मैंने सोचा कि मॉर्निंग टाइम मेरे लिए बेस्ट अवेलेबल टाइम है, बिकॉज आफ्टर इवनिंग्स में मेरे बच्चे घर पे आ जाएंगे एंड देन आई हैव टू गिव टाइम टू देम ऑल्सो। फिर मेरा दूसरी कमिटमेंट्स रहेंगे। तो व्हाट आई डिड इज़ आई टुक द डेमोज in the morning time right from 10 o'clock till 5 o'clock। 5 या 6 मेरा लास्ट डेमो बुकिंग रहता था। मतलब मोस्टली 4-5 को तो मैं एंड ही कर देती थी, बिकॉज हाफ ऑफ द डे आई रियली वांटेड टू गिव इट टू माई किड्स। मेरे किड्स 4:35 तक घर पे आते हैं, तो देन आई वांटेड टू गिव टाइम टू देम। तो मीन वाइल मैं 1 घंटा बीच में ब्रेक ले लेती थी, लाइक 1 to 2 लाइक दैट। ब्रेकफास्ट करते आई यूज़ टू स्टार्ट माई सेशंस और बीच में 1 घंटा मैंने ब्रेक लिया, 1 to 2 या 2 to 3, जो भी आपको कन्वीनियंट है, फॉर डूइंग द अदर हाउस वर्क लाइक कुकिंग एंड ऑल। तो मैंने वहाँ कुकिंग का ब्रेक ले लिया। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद मैंने डेमो स्टार्ट किए। तो अब नाउ व्हाट इज़ द ट्रिक टू कंडक्ट द डेमो। अभी इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगी कि आप कैसे इफेक्टिवली डेमो सेशन मैनेज करो ओवरऑल विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेशन। ये मेरा फोकस है आज की वीडियो पे। तो मैं क्या करती थी, सोने से पहले मैं बुकिंग्स कर लेती थी, बिकॉज वहाँ से बुकिंग्स फुल हो जाती हैं। अगर आप मॉर्निंग का वेट करोगे तो यू विल मिस सो मेनी डेमोज। 10 o'clock के तो ख़त्म ही हो जाएंगे, मॉर्निंग के 8 o'clock का हो जाएगा, 11 o'clock के हो जाएंगे। तो इसलिए जितना अर्ली आप बुक करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। यू विल गेट लॉट ऑफ डेमोज, बिकॉज डेमोज भी तो दूसरे टीचर्स सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो इट बेटर टू रिजर्व द डेमोज फॉर यू। डू वन थिंग, आप सोने से पहले अपने डेमो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के बुक कर लो। लाइक मंडे इज़ द डे आई एम स्टार्टिंग माई डेमोज, तो मैं संडे इवनिंग सोने से पहले, यस आई मीन अराउंड 9 to 10 मैं बुकिंग्स कर लेती। मतलब दैट टाइम अवेलेबल रहते थे डेमोज। लेकिन मॉर्निंग में आप चेक करोगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी डेमो फॉर 10 o'clock, 11 o'clock, गॉन। आप सोचते रह जाओगे और डेमोज यूँ पे गायब हो जाएंगे, बिकॉज दूसरे टीचर्स इमीडिएटली मॉर्निंग से लेना शुरू कर देंगे। तो मैं रात में 9 o'clock के और 10 के बीच में डेमो बुकिंग्स करती थी। सो आई यूज़ टू सेलेक्ट द टाइम राइट फ्रॉम 10 o'clock, मतलब 9 तक मेरा उठना, ब्रेकफास्ट एंड सब हो जाएगा। 10 से मैं बुकिंग्स करती थी। तो 10 to 11, then 11 to 12, then 12 to 1, then 1 to 2 will be my break, then 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 लास्ट डेमो। इस तरीके से मैं एक 5
6 बुकिंग्स का स्लॉट बुक कर लेती थी मेरे डेली रूटीन में, जैसा कि आई फील कि आई एम अ पार्ट टाइम वर्किंग वुमेन, रेस्ट ऑफ द टाइम इज़ फॉर माई फैमिली, मीन वाइल आई एम गेटिंग ब्रेक एंड ऑल दैट। अगर ये पूरे कंडक्ट हुए तो आपकी किस्मत है, एंड इफ़ यू आर नॉट, अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, देन इट्स नॉट योर बैड लक, इट्स ओके, लीव इट, इट हैपन्स समटाइम्स, चलो ब्रेक टाइम है, यू कैन जस्ट डू समथिंग एल्स। दिस इज़ वॉट आई यूज टू फील। तो इससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। Most of the teachers are commenting me, they are telling me that they're really getting frustrated, they are feeling disappointed, they are getting disturbed because of this schedule. तो अपने आप को ऐसे टाइम पे बिजी मत करो ना, हाफ ऑफ द डे बिजी करो, हाफ ऑफ द डे आप फ्री रहो। आप मॉर्निंग्स में फ्री रहना चाहते हो तो मॉर्निंग्स में फ्री रहो, इवनिंग्स में आप बुकिंग कर लो, मीन वाइस वर्सा, वट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। तो मैंने ऐसे ही किया। तो आई यूज टू बुक द डेमोज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग 5 से मैं बिल्कुल फ्री, आई कैन प्लान आउट माई इवनिंग पार्टीज, गेट टुगेदर्स, वट एवर शॉपिंग और वट एवर वर्क आई हैव, आई यूज टू डू दैट। या फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है तो आई यूज टू डू दैट। सो मॉर्निंग्स में डू योर बुकिंग एंड फिनिश योर वर्क। तो एंड नंबर 2 वॉज व्हाट्सएप मैसेज। तो मैंने यहाँ खुद से एक आइडिया निकाला कि व्हाट्सएप से मैं पेरेंट्स को मैसेज करूं, बिकॉज व्हाट आई फेल्ट इज़ व्हाट्सएप से आप जब कम्युनिकेट करोगे तो देयर विल बी अ प्रूफ टू द पेरेंट एंड फॉर यू ऑल्सो, एंड देयर विल बी अ रिमाइंडर ऑल्सो। क्योंकि फ़ोन क्या होता है, समटाइम्स द पेरेंट्स आर बिजी, both of the parents are busy, sometimes both are working and they don't answer your call, sometimes वो travel करते हैं, sometimes because of some other issue they will not answer your call. So what happens is you will miss the call, you will not get the call time for confirmation, and night is the time when everybody is free, the parents are relaxed, even if both the parents are working, उनको रात में रिलैक्स होने का टाइम मिलेगा। दैट टाइम यूजुअली अक्सर पेरेंट्स ब्राउज करके सोते हैं, तो दे विल जस्ट लुक एट द मैसेज विच दे रिसीव फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क कोई। और मैंने क्लिप बोर्ड पे ये मैसेज टाइप करके सेव कर लिया था प्लैनेट स्पार्क की तरफ से कि हाय और समथिंग, डियर पेरेंट्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अटेंड 1:1 लाइव क्लास विद द टीचर, प्लीज़ डू गिव द कन्फर्मेशन बाय सेंडिंग योर चाइल्ड नेम एंड क्लास। तो इस तरीके से आई यूज़ टू गेट द कन्फर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स। तो होता ये था कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यूज टू गिव मी द कन्फर्मेशन बिकॉज साइलेंट कम्युनिकेशन एवरीवन लाइक्स, दैट इज़ व्हाट आई फील। मुझे भी साइलेंट कम्युनिकेशन मैसेजेस एंड ऑल पसंद है। आई डोंट फील लाइक कॉलिंग और आंसरिंग ईच एंड एवरी कॉल, मतलब यूजुअली आई अवॉइड दैट। तो आई फील द सेम थिंग, पेरेंट्स को भी एक डिस्टर्बेंस लगेगा कि उनकी ड्यूटी पे वो दूसरे कॉल्स अटेंड करना इज़ रियली अनोइंग। एंड पब्लिक स्पीकिंग, प्लैनेट स्पार्क की तरफ से कॉल है, ये फ्री डेमो एंड ऑल, दे फील कि अरे बुकिंग हमने क्यों की थी। इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और वहाँ पर आप टू मेनी क्वेश्चंस पूछोगे, आर यू इंटरेस्टेड, आप लैपटॉप से ज्वाइन करो, अरे दे आर नॉट सिटिंग देयर फॉर काउंसलिंग, राइट, और दे आर नॉट कम टू योर इंस्टीट्यूशन, दे आर एट देयर वर्क एंड दे आर बिजी। तो उस टाइम पे उनको डिस्टर्ब करना, आई फील इट्स नॉट गुड। तो मैं ज़्यादा तो कॉलिंग अवॉइड ही करती थी, क्योंकि कॉलिंग इज़ द थिंग वेयर यू रियली फील डिमोटिवेटिंग, यू नो, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, यू डोंट फील लाइक कॉलिंग देम। तो बेस्ट सोल्यूशन मुझे जो मिला था, या आई से द बेस्ट trick or the idea which I got after struggling for some, I mean 1 month I guess, मैंने ये ट्रिक निकाली। मैंने क्या किया, मैं रात में 9 to 10 के बीच में डेमो सेलेक्ट कर लेती थी, कन्फर्मेशन कर देती थी वहीं डेमो पे, बिकॉज अगर आप कंफर्म नहीं करोगे तो आई थिंक 1 hour के बाद आपका डेमो एक्सपायर हो जाएगा। दैट इज़ वेरी बैड, फिर आपके डेमो रेटिंग्स ख़राब होंगे। तो आप विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड नंबर वहाँ से ले लो, अपने मोबाइल में सेव कर लो, एंड आई यूज, या फिर डायरेक्ट लैपटॉप से अगर आपको नहीं, हमें तो कॉल नहीं करना है, हमें तो व्हाट्सएप करना है, तो मैं नंबर वहाँ से ले लेती थी और पेरेंट कन्फर्म द डेमो एंड दे विल अटेंड विद द चाइल्ड एंड द लैपटॉप एज ब्ला ब्ला कर देती थी, दैट्स इट। तो मेरा डेमो रिजर्व्ड हो जाता था, वेस्ट नहीं होता था। अगर आप बिना कन्फर्मेशन के उसे छोड़ दोगे तो 1 hour के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, आपके रेटिंग्स डाउन होंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई यूज टू डू। देन व्हाट आई यूज टू डू, द सेकेंड थिंग इज़ व्हाट्सएप मैसेज। अगर किसी का व्हाट्सएप मैसेज वहाँ मुझे नहीं बताता था नंबर के साथ, तो मैं उनको SMS करती थी, बट 80% पेरेंट्स का व्हाट्सएप मैसेज रहता था, तो आई यूज़ टू सेंड देम अ व्हाट्सएप मैसेज। और एक ऐसा मैसेज कि लगता था कि वो प्लैनेट स्पार्क की तरफ से आए, क्योंकि बिकॉज यू आर अ लेडी, यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड। आप स्ट्रेंजर्स को ऐसे मैसेजेस करना सेफ नहीं फील करोगे, मतलब मोस्ट ऑफ द लेडीज़ फील अनकम्फर्टेबल, दे हेजिटेट टू मैसेज टू सम स्ट्रेंज पीपल, वो भी 9 o'clock के टाइम पे। तो सेफर साइड आप वो प्लैनेट स्पार्क की तरफ से मैसेज करो, उनको ऐसे लगेगा कि डेफिनेटली दिस मैसेज इज़ मैसेज फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क। तो मैंने वैसे ही किया, आई यूज टू मैसेज एंड आई यूज टू से गिव द कन्फर्मेशन विथ योर चाइल्ड नेम एंड
क्लास। तो कई पेरेंट्स तो 9 to 10 के बीच में ही मुझे कन्फर्मेशन देते थे। दिस वॉज अ रियल कन्फर्मेशन, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स सोच समझ के जवाब देते हैं और आई डोंट नीड टू कॉल देम अगेन एट ऑल, बिकॉज उन्होंने अच्छे से कन्फर्मेशन कर दी वहाँ पर व्हाट्सएप पे, एंड देयर इज अ प्रूफ, देयर इज अ रिमाइंडर फॉर देम ऑल्सो, राइट। और कॉल करने में सो मेनी टाइम्स क्या होता है कि आवाज़ क्लियर नहीं होती, एंड सो मेनी अदर रीजंस आते हैं। जॉब पे है, स्ट्रेस है, दे गेट इरिटेटेड, ट्रैवलिंग पे है, कार में है, सो मेनी थिंग्स आर देयर यार। यू ऑल्सो ट्राई टू थिंक अबाउट दिस। व्हाट्सएप इज सो कन्वीनियंट, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, एक मैसेज देखा एंड यस चाइल्ड नेम एंड क्लास, खलास। तो बहुत ही खुशी होती थी मुझे जब पेरेंट्स चाइल्ड नेम और क्लास भेज देते थे, तो मैंने बस कंफर्म्ड हो गया। और मैं एक सेपरेट नोट मेंटेन करती थी। आई यूज़ टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर डेमो सेशंस। वहाँ पर मैं लिखती थी कि पेरेंट्स डेफो कन्फर्म्ड, चाइल्ड का नाम ये है, क्लास ये है, टाइम ये है। तो मेरा मॉर्निंग का स्लॉट बिजी हो गया 10 o'clock का। फिर मैं 11 o'clock का देखती थी, 11 o'clock का भी मुझे मैसेज आ जाता था रात में, तो कन्फर्म्ड हो गया। फिर 12 o'clock का कन्फर्म नहीं आया तो एक क्वेश्चन मार्क डाल के वहाँ छोड़ देती थी कि ये स्लॉट शायद मेरा वेस्ट होगा 1 to 2 का या 2 to 3 का, वॉट एवर इट इज़। तो नेक्स्ट काम मैं क्या करती थी, मतलब पहले तो व्हाट्सएप का काम हो गया। सेकेंड थिंग वॉज आई यूज़ टू टेक द कन्फर्मेशन ऑन फोन। जो पेरेंट्स मुझे व्हाट्सएप से मैसेज करके कॉल कंफर्म नहीं करते थे, उन्हें मैं मजबूरन कॉल करके कंफर्म करती थी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो वैसे लोगों को मैं कॉल करती थी। तो कॉल करने में होता ये कि आई गेस 50% पेरेंट्स डोंट आंसर, सम से वी आर बिजी, कोई बोलेंगे बाद में कॉल करो, एंड ब्ला 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 एज एक्सपेक्टेड। लेकिन उसमें से अगर कुछ पेरेंट्स, आई गेस 2% पेरेंट्स आंसर करते हैं एंड दे गेव द कन्फर्मेशन के येस आई एम गोइंग टू अटेंड। तो आप टाइम देखो कितना कम है, मतलब आप 8 o'clock को उन्हें रिमाइंड करो एंड दे हैव अ क्लास एट 12 o'clock। मतलब ये कन्फर्मेशन बहुत ही आपके लिए वैल्यूबल है, बिकॉज थोड़ी देर में उनकी क्लास होने वाली है एंड दे आर गिविंग द कन्फर्मेशन टू यू। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आप 9 o'clock को कन्फर्मेशन लेते हो, आपकी 4 बजे की क्लास है, 4 बजे तक उनके स्केड्यूल्स चेंज हो जाते हैं, उनका माइंड चेंज हो जाता है, उनकी प्लानिंग्स बदल जाती हैं एंड दे डोंट टर्न अप। मगर यहाँ बिल्कुल कम टाइम में आप कन्फर्मेशन ले रहे हो एंड यू गेट द कन्फर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट, येस वी आर अटेंडिंग। तो ये ट्रू कन्फर्मेशन है, गारंटीड कन्फर्मेशन है, एंड द सेशन इज गोइंग टू हैपन। दिस वॉज द थर्ड थिंग जो मैं कॉल करके कंफर्म लेती थी उन पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे आंसर नहीं किया। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेप आई यूज़ टू फॉलो। फिर फोर्थ स्टेप क्या था, जब पेरेंट्स टर्न अप होते थे तो अब फॉर एग्जांपल अब मैंने 2 व्हाट्सएप के कन्फर्मेशंस हो गए, एक मेरा कॉल का कन्फर्मेशन हो गया, 2 में कॉल तो आंसर नहीं किए, नॉट आंसर्ड NA लिख के मैं छोड़ देती थी उनको। हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या करती थी, जिन्होंने आंसर नहीं किया उनको मैं रीस्केड्यूल कर देती थी, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज़ द डेमो। अगर मैंने एक ही दिन में ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 डेमोज लूज़ कर लिए, डेमो रेटिंग डाउन होगी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गया। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, आई विल शेयर कि आपके रेटिंग्स कम होने से आपके सैलरी पे, आपके पे आउट पे, आपके डेमोज पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब यू नेवर नो अबाउट दैट। इफ़ यू नो एवरीथिंग, आप बहुत स्मूथली कंडक्ट कर पाओगे विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेशन। तो ये मैं कर लेती थी। नॉट आंसर्ड वाले लिख के रख देती थी कॉल करने के टाइम पे, और जो नॉट आंसर्ड थे उनको इमीडिएट रीस्केड्यूल कर लेती थी सेकेंड डे के लिए। यानी कि यू हैव द होल डे टू कीप कॉलिंग देम सेकेंड डे तक। अगर कोई आंसर कर लेता, जैसे कि बाज़ वक़्त किसी का मोबाइल चार्ज नहीं रहता एंड दे हैव नेटवर्क इशू सब, वो आंसर कर लेते और वो कन्फर्मेशन दे देते, और उनके बाद से ही लगता था कि वो कितने कन्फर्म्ड है, मतलब कितने श्योर है कि उनके, वो एश्योरेंस दे देते थे कि वो अटेंड करेंगे। तो हमें पता लग जाता था कि ये अटेंड करेंगे। तो क्लास बच्चे की लिख लिया आप, और पेरेंट का नाम आपको मिल गया, और ये एश्योरेंस मिल गया आपको कि ये कल अटेंड करेंगे। समटाइम्स तो नॉट आंसर्ड ही रहता, दूसरे दिन भी नॉट आंसर्ड है, तो फिर आप एक और ट्राई मार लो, थर्ड टाइम भी आपको कन्फर्म मतलब रीस्केड्यूलिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो वाई टू लूज़ द डेमो, फिर रीस्केड्यूल करके छोड़ दो, बिकॉज कैंसिलेशन से अवॉइड करो। एक दिन में कैंसिलेशन ज़्यादा हो गए तो रेटिंग गिरेगी, तो बेटर टू अवॉइड दैट, कीप शिफ्टिंग इट फॉर द नेक्स्ट डे। जैसे आज मैंने कल पे डाल दिया, कल मैं परसों पे डालूंगी, इस तरीके से पोस्टपोन होते जाएगा, रीस्केड्यूलिंग होते जाएगी, कैंसिलेशन रेट्स कम हो। बेस्ट थिंग, बेस्ट सोल्यूशन है ये, आप रीस्केड्यूल करते जाओ, लेकिन कैंसिल इतना स्मूथली, इतना ईजिली मत करो। तो आई यूज़ टू डू दैट। फिर नेक्स्ट क्या होता था, मैं उसको कैंसिल नहीं करती थी, उसको रीस्केड्यूल करके छोड़ देती थी। तो फिर लास्ट में क्या करती थी मैं, थोड़े कंफर्म्ड रहते थे व्हाट्सएप से, थोड़े फ़ोन से, और थोड़े जो है सो रीस्केड्यूल हो जाते थे। रीस्केड्यूल फिर नेक्स्ट डे में शिफ्ट करती थी। तो आई यूज़ टू मेंटेन अ बुक, आई टोल्ड यू। तो मैं अपनी बुक में रीस्केड्यूल, यानी सेकेंड डे ट्यूसडे के डेट में जो टाइम पे मैंने रीस्केड्यूल कर दिया वो डाल देती थी। फिर मुझे सेकेंड डे भी लगता था कि ये
आंसर नहीं करने वाले, ये पलट के नहीं रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, तो मैं उनको अपने स्लॉट्स के बाहर डाल दी थी। फॉर एग्जांपल मेरी बुकिंग्स का टाइम, मेरी पार्ट टाइम जॉब प्लैनेट स्पार्क की टाइमिंग्स 10 to 5 है, ये मैंने खुद के लिए बना लिए टू अवॉइड फ्रस्ट्रेशन। तो मैं ये बुकिंग 6 to 7 डालती थी, 8 to 9 डालती थी, 9 to 10 डालती थी। ये तो टर्न अप नहीं होंगे और ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो जैसे ट्यूसडे एक कैंसिलेशन हुआ मेरा, वेंसडे एक होगा, कभी थर्सडे एक होगा, संडे तो मैं लेती नहीं थी। आई यूज टू कीप माई सेल्फ ऑफ ऑन संडेज, क्योंकि संडे इज़ अ हॉलीडे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है यार। तो आप अपनी मर्जी से जॉब करो ना, आप क्यों ओवरबर्डन करो। एक डेमो मिलता है तो वाई यू वांट टू फिक्स इट ऑन संडे, डोंट टेक द विच एवर डे यू वांट टू टेक अ ब्रेक, टेक दैट ब्रेक। तो उस डे के लिए मैं अक्सर डाल देती थी रीस्केड्यूलिंग के जो सेकंड और थर्ड रीस्केड्यूल होते थे, वो मेरी ऑफ के डे में मैं डाल देती थी, सो दैट वो कभी भी कैंसिल हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस डे तो मेरा ऑफ है। तो उस दिन आप 2 कैंसिलेशंस करो, 3 कैंसिलेशन, डजेंट मैटर। लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मंडे टू सैटरडे इज़ माय वर्किंग डे, तो मेरे वर्किंग डेज़ में कोई कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे और लेने हैं। अगर ऑलरेडी पूरे 4 कैंसिलेशंस मेरे वर्किंग डे पे आ गए, फॉर एग्जांपल मैं रीस्केड्यूल करते रही, मंडे के दिन 4 कैंसिलेशन, तो मैं मंडे फिर और ले ही नहीं पाऊंगी ना, क्योंकि कैंसिलेशंस के भी वहाँ पर लिमिट है। न्यू टीचर्स के लिए, लेट मी क्लैरिफाई, न्यू टीचर्स के लिए 4 कैंसिलेशंस के बाद आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। रिमेंबर डियर टीचर्स, 4 कैंसिलेशंस इनिशियल आप नहीं कर सकते। आपका अगर बैक टू बैक 4 कैंसिलेशंस हो जाएगा तो यू विल बी ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर्स। तो उस टाइम पे आप परेशान मत हो। मैं 2 टाइम्स ब्लॉक हुई, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़ील था इनिशियली। आई रियली वांटेड टू कंडक्ट, आई वांटेड टू जस्ट मेक अ गुड अमाउंट। अब बहुत ही अच्छा पे आउट बनाने की मुझे बहुत ही ख्वाहिश थी। दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट हरिंग, एक नहीं दूसरा नहीं तीसरा, जस्ट कीप कॉलिंग कन्फर्मिंग, मतलब बुकिंग एंड वांटेड टू कन्फर्म। लेकिन कैंसिलेशन हो रहे थे, तो कभी 4 कैंसिलेशन होते ही आई वाज ब्लॉक्ड, सो आई वाज ब्लॉक्ड ट्वाइस, बट नो प्रॉब्लम। जब मैं समझ गई कि वेयर आई वाज गोइंग रॉन्ग, आई स्टार्टेड रीस्केड्यूलिंग। और उस डे पे मैं रीस्केड्यूल करती थी जब मैं क्लास लेना ही नहीं चाह रही हूँ। जैसे संडे इज़ ऑफ, तो संडे रीस्केड्यूल करके छोड़ दो, आप ब्लॉक भी नहीं होंगे, आपका एक ही कैंसिलेशन होगा। मंडे के दिन आपके 2 कैंसिलेशन होंगे, थर्ड वाला संडे में चले गया, फिर फोर्थ का उसको फिर रिस्केड्यूल कर लो, फिर ट्यूसडे के दिन फिर रिस्केड्यूल करो, अगर फिर आंसर नहीं कर रहे पेरेंट्स। अवॉइड कैंसिलेशंस लाइक दिस, सो दैट आपका रेटिंग स्लोली ऊपर आएगा। तो मेरे 2 बार ब्लॉक होने के बाद आईडी मेरी रेटिंग्स ऊपर आए। आई केम टू 7, then 8 and then 9. आई वॉज होल्डिंग दैट पोजिशन 9 बहुत अच्छे से till I was in the demo session. I kept my position because 9 डेमो सेशन रेटिंग्स पे क्या होगा, आपको अच्छे डेमोज मिलेंगे, यानी ज़्यादा जो पेरेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया था वो वाले डेमो से आपको देंगे। आपको काउंसलर्स अच्छे देंगे, जो टॉप रेटेड काउंसलर्स है, आपको वो वाले काउंसलर्स असाइन करेंगे ये लोग आपके डेमो के बाद। इफ़ेक्टिव कन्वर्जन्स होंगे, जो काउंसलर्स कर सकते हैं वैसे वाले काउंसलर्स आपको दिए जाएंगे। आपके रेटिंग्स आई होंगे, आपको डेमो पे आउट ज़्यादा होगी। सो मेनी बेनिफिट्स। I'll make a separate video and I will share all these things in that video. But यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि first and foremost thing is maintain a record. एक बुक मेंटेन करो। सेकेंड थिंग इज़ इवनिंग में आप डेमोज बुक करो, व्हाट्सएप से मैसेजेस करो, सबसे व्हाट्सएप से कन्फर्मेशन लो। सेकेंड मॉर्निंग शुरू हो जाओ, 8 o'clock से आप कॉल करके कन्फर्म करना जिन्होंने व्हाट्सएप पे आंसर किया। समटाइम्स इट हैपन्स कि नोबडी विल आंसर यू बैक ऑन द व्हाट्सएप, सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। कॉल कर लो 8 o'clock को, टाइम बहुत कम रहेगा। पेरेंट्स एश्योर मतलब कंफर्म आपको आंसर मिलेगा, ट्रू कंफर्मेशन रहेगा वो। थोड़ी देर में वो क्लास अटेंड करने वाले हैं, एंड रिमाइंडर भी हो जाएगा पेरेंट के लिए कि अभी 2 घंटे में क्लास है। नहीं है तो नो प्रॉब्लम, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। समटाइम्स इट हैपन्स दे डोंट टेक, नो मैम वी आर नॉट इंटरेस्टेड, सो नो प्रॉब्लम। आप कैंसिलेशन में डाल लो, 2 डेमोज आप कैंसिलेशन में डाल लो, लेकिन थर्ड और फोर्थ को फिर से रिस्केड्यूल कर दो। बिकॉज कीप पोस्टपोनिंग टू अवॉइड कैंसिलेशन सो दैट योर रेटिंग्स विल बी हाई. So these are some tips and tricks to be followed to have an successful demo अच्छा डेमो सेशन अच्छे से मैनेज करने के लिए ये सारे टिप्स आप फॉलो करो. आई एम श्योर दैट योर रेटिंग्स विल बी 9 and 10. आपकी पे आउट अच्छी होगी, आपको अच्छे काउंसलर्स मिलेंगे, आपको अच्छे सेलेक्टेड डेमोज देंगे, बेकार नहीं. बास तो डेमोज तो आप ओपन करो नॉट आंसर्ड, ओपन करो स्विच्ड ऑफ, इस तरीके से रहेंगे. एंड तो बास तो पेरेंट्स बोलेंगे नॉट इंटरेस्टेड मैडम, सॉरी वो गलती से हुआ था बुकिंग. तो ऐसे बेकार के डेमोज आपको नहीं देंगे, ज़्यादा एश्योरेंस वाले डेमोज आपको देंगे. तो दीज आर द थिंग्स. Please, my dear teachers, follow these tips and tricks and definitely you're going to work a very good in demo session. Thank you so much. Staying connected. अगर आपको मेरे videos पसंद आए तो please do like, share and subscribe, and whatever doubt you have, please write in the comment section so that I will make the next video on that topic. Thank you very much. Take care. Bye-bye.